बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इनपुट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, तो उससे पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होता क्या है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज अ प्रोसेस इन विच डेटाबेस इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, इंडेक्सेस एंड अदर डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटाबेस को रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, फील्ड्स की फॉर्म में, इंडेक्सेस और दूसरे जो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास डेटा डिज़ाइन बना हुआ था, हमने उस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दिया रिकॉर्ड्स में। अब रिकॉर्ड्स हमारी क्या होंगी? हमारी रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस उसमें कितने। फील्ड्स क्या होगी? अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो जो फील्ड है उसका कनेक्शन होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मतलब हमारी जो एंटिटी होंगी उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसका नेम है, आईडी है, क्लास, ठीक है, सारा कुछ। इंडेक्सेस उसके होंगे और उसके बाद दूसरे हमारे डेटाबेस कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। इन दिस मॉडल एंटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू टेबल्स, फील्ड्स इनटू कॉलम्स एंड इंस्टेंसेस इनटू रोज। वही बात उसने बता दी कि हम क्या करते हैं, एंटिटीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारी फील्ड्स होती हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि उसमें कॉलम्स में, और इंस्टेंसेस जो होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है रोज़ में। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास हैं जी मेजर इनपुट्स। हमारी 3 मेजर इनपुट्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। ठीक है, ये हमारी 3 मेजर इनपुट्स हैं। सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर से मुराद कि ये डेवलप किया जाता है जैसे हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं अपने डाटा की, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब भी यही होता है, मतलब उसका पर्पज़ यही होता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो उन जो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करते हैं। These are developed during logical database design such as normalized relation। कि हम क्या करते हैं, एक normalized relation हमने बनाया, मतलब एक नया जो टेबल बनाया है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। यूज़र प्रोसेसिंग, ये यूज़र क्या कर सकता है, उसमें डेटाबेस को यूज़ करना है, उसका रिस्पांस टाइम कि अगर वो क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसको रिस्पांस कितने टाइम बाद मिल रहा है। इनफैक्ट उसका रिस्पांस टाइम अच्छा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। सिक्योरिटी, जो उसने डाटा स्टोर किया है उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? वो डाटा स्टोर मतलब उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। उसके बाद बैकअप, क्या बैकअप एंड रिकवरी, ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि डेटाबेस की बैकअप होना चाहिए, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी क्या हैं? यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट कि जो यूज़र के हवाले से हैं। यूज़र उसको यूज़ कैसे करेगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, और बैकअप एंड रिकवरी वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। कि हमें इन्वायरमेंट कौन सा हमें इन्वायरमेंट्स कौन सा मिल रहा है, हमें मतलब जब हमने DBMS को यूज़ करना है तो हमें कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उस इन्वायरमेंट की हम बात करें, हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, जिन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम DBMS को यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS में। ठीक है, लें जी, ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।